आप देख लीजिए, रीजनल कॉलेज तिराहे से लेके तेजा चौक, बैरवा बस्ती, प्रगति नगर, पसंद नगर, नेहरू चौक, कुटड़ा, बैरवा बस्ती और अपने प्राइवेट बस स्टैंड का जो पूरा हिस्सा है ये हरिभाव उपाध्याय नगर, ये वार्ड नंबर 2 के अंदर आता है। आप इसे देख लीजिए। मैं आपको इसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए, आम जनता को मिलनी चाहिए, इसमें एडीए कॉलोनी भी है, हाउसिंग बोर्ड की भी है और पुराना कुटड़ा भी है। आप देख लीजिए, आप सबसे पुराना स्कूल है अजमेर का, ये राजकीय हमारी स्कूल जो प्राथमिक स्कूल है सरकारी, इसकी जर्जर अवस्था देख लीजिए, वर्षों से खंडर अवस्था के अंदर है, 2-3 कमरों के अंदर ये स्कूल चल रहा है, जर्जर अवस्था के अंदर है। कई बार शिकायत कर दी परंतु कुछ नहीं हुआ। एक तेजा चौक के अंदर आयुर्वेद अस्पताल था, परंतु वो आयुर्वेद अस्पताल भी महाराणा प्रताप से ले गया। यहाँ एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए था, वो यहाँ ना बन करके वहाँ कुटड़ा में बन गया, महाराणा प्रताप पत्रकार कॉलोनी के पास में, उसमें भी देख लीजिए डॉक्टर नहीं है। हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ क्वार्टर काटे, 100 गज के 50 गज के क्वार्टर काटे, परंतु जहाँ पर भी आप देखो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी हो चाहे एडीए कॉलोनी हो, उन्होंने पार्क बनाए, परंतु इस कॉलोनी के अंदर पार्क नहीं बनाया। आपने नगर निगम के अंदर सड़कें बनाई, परंतु इस वार्ड के अंदर कई जगह ऐसी सड़कें हैं, चाहे वो भैरव बस्ती उठा के देख लीजिए, पसंद नगर देख लीजिए या मुख्य सड़क देख लीजिए, अभी भी जर्जर अवस्था के अंदर है। सीवरेज आपने लगाई, सीवरेज को करोड़ों रुपया खर्च किया, लंबे समय तक तो समय काम रुका रहा। काम जब हुआ तो कहीं पे सीवरेज ऊंची हो गई, कहीं पे नीची हो गई, अभी भी सड़कें खराब पड़ी है। वहीं आप देख लीजिए बैरवा बस्ती हो, तेजा चौक हो या कई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप चलिए बरसात के अंदर पानी ढक्कन निकल करके पानी बाहर आ रहा है। और बैरवा बस्ती में तो 2-3 घर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया भी था, मैंने वहाँ शिकायत भी करी थी कि बरसात का पानी, वह गंदगी, सारी गंदगी उनके घरों में घुस गई। कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जबकि टैक्स हम देते हैं, आम जनता सारा टैक्स देती है, सुबह से लेकर रात तक सब चीज़ यूज़ करती है, टैक्स देती है, परंतु उनको उपयोग नहीं मिलता। बैरवा बस्ती से लेके पसंद नगर, तेजा चौक, हमारे सूर्या नगरी, सुंदर नगर, आप किसी भी बस्ती को उठा के देख लीजिए, किसी भी इलाके को देख लीजिए, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल भी जर्जर अवस्था के अंदर है। तो मैं आदरणीय, अब तो हमारे यहाँ के विधायक महोदय जो उपाध्यक्ष हो गए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपा करके इस वार्ड की भी सुध लीजिए। यहाँ पर भी आयुर्वेद अस्पताल के अंदर या जो सरकारी अस्पताल उसमें डॉक्टर लगाइए, स्कूल को नया भवन बनाइए फंड दे करके। जो यहाँ के सैकड़ों बच्चे रामनगर या दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं, उनको बच्चों को यहीं बोले। और हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो जगह पड़ी है, जो क्वार्टर बने उसके पास में एक जगह खाली पड़ी है, बड़ा भूभाग है, उसके अंदर पार्क डेवलप कीजिए, यही मेरी मांग है। तो ये वार्ड की जर्जर अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ के जनप्रतिनिधि है, आप देख लीजिए शुरू से लेकर अभी तक स्थिति। मैं आप नहीं कहता हूँ क्योंकि आप पत्रकार महोदय, आप तो जानकार हो, आप ये सब जने जो खड़े हैं, ये आप 15-20 जने जो खड़े हैं, ये सब इसी वार्ड के बासिंदे हैं। इन लोगों से पूछ लीजिए, इतनी हालत ख़राब है कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सड़कों की स्थिति देख लीजिए, रात को कई जगह लाइटें नहीं जलती है, लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो कृपा करके इस ओर ध्यान दीजिए और एमएलए फंड से, सांसद फंड से, विधायक फंड से, वह सरकार की ओर जो फंड मिलता है, समस्त सड़कें, नालियाँ, लाइटें, उद्यान, स्कूल, एक लाइब्रेरी जो हुआ करती थी यहाँ तेजा चौक पे, मतलब आंगनवाड़ी डेवलप की, मतलब सारी जगह आप जो कमियां दिखती है उसको दूर करें, जिससे ये वार्ड एक आदर्श वार्ड के रूप में हो और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं यहीं पर मिल जाए। नाम? शैलेश गुप्ता। एक बार ये बाबू जी, आपको डर नहीं लगता जो आवाज़ उठाते हैं इसी जगह के ऊपर? मान्यवर, डर किस बात का? मैं जनता के लिए आवाज़ उठाता हूँ और सत्य की आवाज़ उठाता हूँ, सत्य के लिए बोलता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बोलता हूँ कि भाई मैं आपके कोई व्यक्तिगत दुश्मन लेता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे भी निकलता हूँ आप जैसे साथी लोग मेरे साथ मिल जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। मैं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर रोजाना 4 से 5 शिकायत दर्ज करता हूँ। साथ ही मैं सूचना के अधिकार के तहत आप मेरे देख लीजिए 3 से 4, मतलब एक शिकायत तो मेरी रोज़ की है कि मैं जानकारी तो ले, हमें पता तो रहे हमारे अधिकारों का, हम पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का यूज़ तो होना चाहिए। आपके और हमारी समस्या एक ही है, आपको भी उन्हीं समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है जो मेरी समस्या है। तो मैं जहाँ निकलता हूँ वहाँ देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है और इन समस्याओं से आम जनता को निजात मिले। हमारे टैक्स का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। हम टैक्स दे रहे हैं, मजे कोई और ले रहा है, तो आम जनता को उनकी मूलभूत सुविधा जो हमारे संविधान में हमको दे रखी है, नीति निर्धारक और हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं हमें दे रखे हैं, उनका पूरा हमें अधिकार मिलना चाहिए। और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आपको भी है और हमको भी है, बोलना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, तो बोलना चाहिए कि भाई हमें ये कमी दिख रही है, उसके लिए ज़रूर बोलना चाहिए। जो काम पार्षद करना चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं। देखो साहब, पार्षद तो पद है उनके पास, तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आपके साथ का बीच का ही हूँ, और मेरा काम सिर्फ यही है कि अपनी समस्याओं को सरकार तक, प्रशासन तक, वहाँ तक पहुँचा दूँ। और किसी भी तरह, और मेरे ठाकुर जी का ऐसा आशीर्वाद है और आप भाइयों का सबका सहयोग है कि मेरी शिकायतों पर
तुरंत कार्रवाई भी होती है। और उस क्योंकि मेरा मेरे देखो घर में लाइट नहीं आएगी तो इन्वर्टर लगा हुआ है, मेरे हेडपम्प पानी नहीं आएगा तो हेडपम्प लगा हुआ है, सब कुछ सारी बोर्डिंग है मेरे, सारी व्यवस्था मैं मेरे लिए नहीं लड़ता, आम जनता के लिए कहता हूँ। ये आवाज़ मैं आम जनता के लिए उठाता हूँ और जनता का काम लीगल काम है, इनको करना ही पड़ेगा। मगर वो है कि देर सवेर करना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैं आवाज़ तुरंत पढ़ता हूँ और मैं मेल भी करता हूँ। डेली मेल देख लीजिए आप, चाहे मैं कलेक्टर साहब पे हो, संभागीय आयुक्त पे हो, मुख्यमंत्री जी को, मैं डेली मेल करता हूँ। अब तो ये सुविधा इस मोबाइल के अंदर सारी सुविधा दे दी आपने, तो सारी सुविधा मैं कर देता हूँ और रोज़ आपकी शिकायत दर्ज करता हूँ। भाई जो भी पार्षद को काम करना चाहिए, घर घर जाके पूछना देखना चाहिए इनको भाई कैसे क्या है क्या नहीं। हम काय को जिताते हैं पार्षद को, क्यों इन्हें वोट देते हैं हम लोग? तो ये घर का मुखिया होता है, पार्षद ही होता है हमारा, इनके लिए काम नहीं बनता इन लोगों का। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्षद का ही काम होता है। नगर निगम के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर पार्षद ही सर्वे सर्वा होता है, पार्षद का सारा काम होता है। और आप लोग वोट देते हो, एक उम्मीद से देते हो कि हमारा पार्षद हमारी सारी काम करेगा, और पार्षद का भी नेतृत्व दायित्व बनता है। और एक जरा सा वार्ड होता है, एक सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे पैदल निकल जावे ना, तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाए, सबसे संपर्क हो जाए कि हाँ भाई आदमी, और क्या आपको सफाई चाहिए, पार्षद का काम है। लाइट हो तो ये छोटा मोटा काम है, जरा तो 2 मिनट में। और आजकल तो पेन के अंदर सील आती है, ये ले जन्म मरण परण, ये ले 2 मिनट में अंदर हो जावे। पार्षद को जनप्रतिनिधि है और 24 घंटे आपके लिए, 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल होना चाहिए और तुरंत काम करना चाहिए। उसके ये नहीं होना चाहिए कि जैसे डॉक्टर के लिखा है 3 से 5 मिलूंगा, 5 से 7 मिलूंगा, ये शाम को मिलूंगा, सुबह मिलूंगा, ये नहीं होना चाहिए। तुरंत मिलना चाहिए और तुरंत काम होना चाहिए। आपका जवाब मानना पड़ेगा आपको सर। थैंक यू सर।